घट ही में उजियारा प्राणी, घट ही में उजियारा। ये बात कही गई कि आपने प्रश्न जो है वो भेज दें, तो कुछ प्रश्न आए हैं। मेहंगरवाल से रेणु शर्मा का प्रश्न है, सत्य के प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं? सत्य के प्रति समर्पित कैसे हो सकते हैं? सत्य के प्रति समर्पित होने की जीवन में उत्कंठा, भावना, लगन, अहोभाग्य है। जब जगत के सब पदार्थों का, व्यक्तियों का, नियमों का, उसकी नश्वरता का आकलन हम करते हैं और उसमें कुछ तथ्य समझ में नहीं आता है, नज़र नहीं आता है, दृष्टिगत नहीं होता है, मानव का हृदय फिर सत्य के प्रति समर्पित होने के लिए उत्कंठित होता है। एक प्रश्न है, सत्य क्या है? सत्य जो तीनों कालों में एक रस रहे, तीनों कालों में जिसका अभाव न हो, जिसको काल अपनी सीमा में बांध न सके, जो भूतकाल न हो जाए, जो वर्तमान काल जैसा रहे हर समय, और भविष्य के लिए उसकी इंतज़ार न करनी पड़े, जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय, प्रत्येक पल अबाधित है, जिसका वाद नहीं होता है, जिसका ना होना ऐसा नहीं लगता है, वह सत्य है। ये जो सत्य है, ये जड़ नहीं है। जड़ हो तो इसकी सीमाएं हो जाएं, जड़ हो तो ये समय की सीमा में बंध जाए। ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है। इसलिए सत्य ज्ञान है, और ज्ञान में भी सीमित ज्ञान नहीं, अनंत है। सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो सत्य है, ये ज्ञान है, अनंत है, और इसको ब्रह्म कहते हैं। बृहद है, बड़ा है, इसमें सब समाया हुआ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर जागृत अवस्था नहीं है, इससे बाहर स्वप्नावस्था नहीं है, इससे बाहर सुषुप्ति अवस्था नहीं है, इससे बाहर शरीर नहीं है, अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, मनोमय कोश नहीं है, विज्ञानमय कोश नहीं है, आनंदमय कोश नहीं है। स्थूल शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, पांच कोश, तीन अवस्थाएं, समस्त विश्व को अपने में संजोए हुए है, समेटे हुए है। उसी परब्रह्म परमात्मा पर ये सारा कुछ प्रतिभासित हो रहा है, महसूस हो रहा है। ऐसा सत्य है। ऐसे सत्य के प्रति आप अपने को कैसे समर्पित कर सकते हो? क्योंकि वो
शरीर नहीं है, वो कोश नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो चित्त नहीं है, वो अहंकार नहीं है, कैसे समर्पित हो सकते हो? जब हम विश्व में अपने देश के प्रति समर्पण होने की बात करते हैं तो वहाँ एक हमारा देश है और एक हम हैं, और देश की अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम भावनाओं से, हम कर्मों से, हम सोच से, हम अपने चिंतन से देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हम अपने प्राणों को देश के प्रति समर्पित कर देते हैं, हम अपने मन को प्राणों के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो क्या ऐसा समर्पण है परमात्मा के प्रति जहाँ देश एक अलग है और आप एक अलग हो? दो हैं जहाँ परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, ज्ञान के प्रति, आनंद के प्रति, ब्रह्म के प्रति, सत्ता के प्रति, अस्तित्व के प्रति, चेतना के प्रति आप तभी समर्पित हो सकते हैं जब आप उसका ज्ञान प्राप्त करें, जब उसको जान लें। जानने का अर्थ है दूसरे की तरह आप उसको नहीं जान सकते। जैसे आप हैं और देश है, जैसे आप हैं, रिश्ते नाते हैं, आप हैं और समर्पण है, ये सब नहीं, इसमें दूसरा नहीं है। दूसरे की तरह नहीं जान सकते। एक श्रेष्ठ ज्ञान है जिसमें जो जानने वाला है और जो जानने में आ रहा है वो दो नहीं बचते हैं, वो एक ही हो जाते हैं। इस एक को अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का अर्थ है दूसरा नहीं है, जहाँ दूसरा है ही नहीं। जहाँ दूसरा नहीं है, इस विधा से अपने को, जब आप उससे दूसरा नहीं जानेंगे, जब मन रहेगा तो दूसरा जान पड़ेगा। शरीर मानेंगे अपने को तो वो दूसरा जान पड़ेगा, मन मानेंगे तो दूसरा जान पड़ेगा, बुद्धि जानेंगे तो दूसरा जान पड़ेगा। अपने को सीमाओं वाला जानेंगे, नाम रूप वाला जानेंगे तो वो दूसरा जान पड़ेगा। ये नाम रूप के रहित है सत्ता, ये निर्दोष है। इसी में समस्त विश्व ओतप्रोत है। अर्थात जैसे मट्टी से घड़ा बनता है तो घड़े में मट्टी ओतप्रोत है, ऐसे ही मट्टी जो है वो घड़े का उपादान कारण है और कुम्हार उस मट्टी से घड़ा बनाता है तो कुम्हार उसका निमित्त कारण है, वो निमित्त है कि घड़ा बना देता है। लेकिन यहाँ उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही वो सच्चित आनंद है। इसलिए वो अनंत है, इसलिए वो सब अवस्थाओं में भी है, इसलिए वो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में रहते हुए भी निर्दोष है और तुरीय है, और चौथा है, इनसे अलग है, इनमें होता हुआ भी इनसे अलग है। वो पूर्ण है। ये जगत उसकी पूर्णता से पूर्ण है। ये जगत की पूर्णता उसमें से हटा दी जाए तब भी वो पूर्ण है। जगत की पूर्णता को विस्तृत कर दिया जाए तब भी वो पूर्ण है। वो किसी तरह से भी दोष में नहीं बनता है, वो निर्दोष है।
अब उसके प्रति समर्पित हो। कैसे समर्पित हो? एक दृष्टि तो आ रही होगी कि अपनी अंतर चेतना को वहां तक उठा लिया जाए। जो आसक्ति शरीर की है, जो आसक्ति मन की है, जो आसक्ति विचारों की है, जो तृष्णाएं हैं, भटकनाएं हैं, ये सब तो मोक्ष का द्वार नहीं खोलेंगे। मोक्ष का द्वार तो तभी खुलेगा जब हम इनसे अलग हट करके अपनी अंतर चेतना को, परम चेतना से जो जुड़ी हुई, अनादिकाल से जुड़ा हुआ, अनादिकाल से वही है और भ्रांति के कारण दृष्टि में नहीं आ रहा है, बोध में नहीं आ रहा है, उस अद्वैत बोध को प्राप्त करें। उस परम सत्ता के और अपनी अंतर चेतना के बीच में जो भेद नजर आता है, उस भेद को खत्म करें और अभेद हो जाए। ये जो अभेद है, हो जाए का मतलब कि उस अभेद को, भेद को जान लें, जिसके कारण से भेद है, उस अज्ञान से हट करके जो पहले से ही जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही समर्पित है, जो पहले से ही दो नहीं है, उस सत्ता की वास्तविकता को, तत्व को जान लें। जैसे नदी समुद्र में समर्पित होती है तो वो समुद्र रूप हो जाती है, उसका अलग भेद कुछ नहीं रहता है। समर्पित होने के बाद अलग कुछ नहीं रहता है, वही एक ही सत्ता है और उसका बोध ही, उसका ज्ञान ही, उसकी अनंतता की भीतर स्थिति ही उसके प्रति समर्पण है। अब कई सारे प्रश्न उठेंगे, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। हमारी जागृत अवस्था में हमारी चेतना जहाँ जहाँ जुड़ी हुई है, मन जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है, सुख दुख की, अपने पराये की, मित्र शत्रु की संवेदनाएं भीतर उठ रही हैं, मन में स्फुरित हो रही हैं, जीव भाव पैदा हो रहा है। स्फुरणाओं की वजह से जीव भाव पैदा हो रहा है। ये जो चिदाभास है, चिदाभास का मतलब मन की स्फुरणाएं हैं, मन के संकल्प विकल्प हैं। ये जो चिदाभास है, ये जो आभास हो रहा है चेतना का, इसमें इसको ध्यान के द्वारा धीरे धीरे एक चेतना में, एक सत्ता में एकाग्र करने का प्रयत्न करना होता है। और वो विधि आप सब लोगों के पास है। श्वास भीतर जा रहा है तो सच्चित आनंद, अनंत का स्मरण है। ऐसा सागर जिसमें कोई किनारा नहीं है, उसको अपने प्राणों तक उतरने दो, उसको अपने मन तक उतरने दो, उसको इन सब अपने जागृत तक उतरने दो। नस नस तक उसको, उसकी सत्ता का महसूस करो। सो सच्चित आनंद जो है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो मैं उस सत्ता से अलग नहीं हूँ, आप ये स्मरण करते हैं, आप ये निष्ठा बनाते हैं। वेद में कहा, हकारेण बाहर जाति सक्कारेण वसेत पुनः, हंसा सोहं सोहं हंसा जीवो जपति सर्वदा। हंग से बाहर जाता है और सो से भीतर जाता है।
जीव हमेशा जपता है, और वो कभी हंग से अंदर चला जाता है, कभी सो से अंदर चला जाता है, उल्ट जाता है। जब उल्ट जाता है, हंसा सोहम हंसा जीवो जपति सर्वदा, तो उसमें एक अभेद का दर्शन होता है, एक अद्वैत का दर्शन होता है। उससे वो दर्शन ध्रुव स्मृति पैदा करता है, ध्रुव स्मृति होती है, और वह ध्रुव स्मृति जो है उससे सहज बोध हो जाता है कि चेतना आत्मा और परमात्मा जो हैं वो कभी न दो थे, न हैं, न होंगे। एक भ्रम था जो हट गया। तो ये समर्पण, जिसके प्रति समर्पण है उसको जानने से संभव है सत्य का साक्षात्कार, ज्ञान स्वरूप चेतना का साक्षात्कार, आनंद स्वरूप चेतना का साक्षात्कार, उसकी अनंतता का साक्षात्कार, उसकी बृहदता का साक्षात्कार। परम बोध जीवन में उतर आए, और जीवन में जिस तरह से जी रहे हैं, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो कि क्या जी रहे हैं, क्या जीवन है। जहाँ हम बड़े बड़े बन के जी रहे हैं, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो क्या जीवन है। सृष्टि में अज्ञानी रहने से क्या जीवन है। जीवन को जीने के लिए उस एकत्व का बोध अनिवार्य है, तभी जीवन भी आनंदित उल्लासित हो उठता है। नहीं तो कभी मन पीड़ाएं देता है, चिंताएं पीड़ाएं देती हैं, नींद का आना पीड़ाएं देता है, बहुत सारी समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। तो उलझने हैं, समस्त उलझनों का समाधान सत्य के प्रति समर्पण है। यहाँ तक कि मृत्यु का भय का भी समाधान है, क्योंकि वो अमृत है। यहाँ तक कि आवागमन के भय का भी समाधान, क्योंकि वो अमृत है। जहाँ कोई समस्या ही नहीं है, जहाँ कोई द्वंद्व ही नहीं है, जहाँ अस्तित्व ही अस्तित्व है, ये समर्पित होने जैसा है। कैसे हूँ? साधना से, ध्यान से, बार बार उसका चिंतन करना। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, ऐसी एक अखंड वृत्ति रखने का प्रयत्न करना कि मैं उससे अलग नहीं हूँ। वह अनंत है, वह ज्ञान है, वह सत्य है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, कभी था ही नहीं, कैसे हो सकती हो अलग। माना हुआ है, मान के अलग जैसा महसूस होता है, उसको जानना है कि अलग नहीं है। ये जानना ही समर्पण है। ध्यान करें, ध्यान में उतरें, अनंतता में उतरें। उसकी जो त्रिकालाबाधिक सत्ता है, तीनों कालों में जिसका वाद नहीं होता, उसमें चित्त को टिकाएं। संसार की सत्ता वाद होती है, परिवर्तित होती है, पैदा होती है, नष्ट होती है फिर नहीं होती है फिर नहीं रहेगी। सत्य ऐसा नहीं है, सत्य है, हमेशा रहेगा।
उसका नाश नहीं होता है। जिसका नाश हो जाता है उसकी सत्ता नहीं है, और जो सत्ता है जिसकी, उसका नाश नहीं होता है। तो सत्ता ही सत्य है, जिसका नाश नहीं होता, सत्ता ही सत्य है। और जड़ नहीं है, इसलिए कहा कि वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, और शुष्क नहीं है, आनंद भी है और अनंत भी है। और वो कोई दूसरा नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है, ये जानने के प्रयत्न में साधनाशील होना आवश्यक है, और ऐसा करके ही हम अपने जीवन को उसके प्रति पूर्णतया समर्पित कर सकते हैं। अर्थात दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो न बचे, वही बचे जो है अनंत है। अनंत में दूसरा कहाँ से आ गया, वो ही नहीं सकता। ये बोध समर्पण है। एक और प्रश्न है, भगवान और गुरु में क्या अंतर है? अब अंतर ढूंढने लगे तो कहाँ अंतर आएगा? जब सत्ता अनंत है तो फिर अंतर कहाँ आएगा? अंतर जागृत अवस्था में हो सकता है। जागृत अवस्था में, अर्थात जीवन की अवस्था में, अर्थात शरीर की अवस्था में। जागृत अवस्था में हमारे सारे कोश कार्यशील, क्रियाशील होते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब क्रियाशील होते हैं। स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था क्रियाशील नहीं होती है। जागृत अवस्था में जिन महान पुरुषों ने उस आनंद का साक्षात्कार किया और उससे अभेद हो गए, भीतर से, वो भीतर से अभिन्न है। लेकिन जो नहीं हुए हैं उनको एक भिन्नता नजर आती है। वो भिन्नता क्या है कि उनके भीतर जो अविद्या है, अज्ञान है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उस पीड़ा को मिटाने के लिए जो अनंत है, परमात्मा सच्चित आनंद है, वो शब्दों से जागृत अवस्था में उपदेश नहीं कर सकते, मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं, रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा भाव शिष्य लोग रखते हैं। क्यों? कि परमात्मा शब्दों के द्वारा जागृत अवस्था में, जहाँ हमारे सारे कोश और ज्ञानेंद्रियाँ सचेत हैं और बोध की दिशा की ओर हमें प्रवृत्त करना है, केवल शरीरधारी गुरु ही ऐसा कर सकता है। जो भीतर तो अनंत जैसा है, उस परमात्मा की तलाश होती है जो परमात्मा होकर के आदमी जैसा लगे। वो आदमी जैसा जो लगता है यही भेद है भीतर से विराट और बाहर से जो लगता है, शरीर लगता है, चलता फिरता लगता है, खाता पीता सोता जागता लगता है, और वो विलास है, उसकी सुषुप्ति समाधि है, उसका स्वप्न मनोराज्य है, उसका जागृत उस अनंत में ही है। ईशावास्यमिद्वं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मागृह कस्यचित् धनम।
इदम सर्वम ईशावास्य, ये सब परमात्मा से व्याप्त है। जो भी जड़ चेतन जगत दिखाई दे रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजितः, जो आसक्तियां हैं, ज्ञानेंद्रियों की आसक्तियां हैं, मन के सुख दुख की आसक्तियां हैं, इन सब से ऊपर उठ करके परमात्मा की व्यापकता का उपभोग करना है। लेकिन जो सहज रूप से उस व्यापकता में जागृत में रहता है, बस यही भेद है। ये भेद दृष्टिगत हो जाए तो अभेद की ओर जाना सहज हो जाता है। वैसे भगवान शंकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। उनके सामने उनके शिष्य बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ऋषि लोग बैठे हुए हैं, जिनकी बहुत आयु है, और भगवान शंकर युवा अवस्था में है। अब यहाँ गुरु और शिष्य का संवाद होता है। शंकर गुरु हैं, आदि गुरु हैं, ऋषिजन हैं। आप देखिए संवाद होता है। क्या संवाद होता है? शब्दों से संवाद होना बंद हो गया है। दोनों का ही अंतःकरण इतने सूक्ष्म है। भगवान शंकर तो है ही हैं योगस्थ, योग स्वरूप में स्थित, और वो ऋषिजन भी उत्कृष्ट हैं, जीवन की समस्त लालसाओं से ऊपर हैं। सब चीज़ों की शब्द स्पर्श रूप रस गंध और जो भी है उसकी वास्तविकता को उन्होंने जान लिया है। इसलिए उनके भाव, उनकी दृष्टि, उनके सपूर्ण सब सूक्ष्म हैं। इसलिए वहाँ एक संवाद हो रहा है। क्या संवाद हो रहा है? भगवान शिव एक संवाद हो रहा है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदिर्भागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणाम मूर्तये नमः। संवाद क्या हो रहा है? एक भेद खत्म हो रहा है। ईश्वर, गुरु और अपने अंतर चेतना में जो भेद है वो खत्म हो रहा है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन ज्ञान है और भेद का दर्शन अज्ञान है। और ज्ञान ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अभेद है तो ज्ञान है, भेद है तो अज्ञान है, और अज्ञान में बंधन है और ज्ञान में मुक्ति है। तो ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो वो अभेद हो रहे हैं। अच्छा होता ये पूछते कि भगवान और गुरु में क्या अंतर है, और ये भी पूछते कि मेरी अंतर चेतना में गुरु में और भगवान में क्या अंतर है, तो और अच्छा होता। आपकी अंतर चेतना गुरु और ईश्वर की अभेदता का दर्शन ज्ञान है। गुरु शब्द का अर्थ है गु अंधकार और रू प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो अनित्य से नित्य की ओर ले चले, जो असत्य से सत्य की ओर ले चले, जो दुख से आनंद की ओर ले चले, पीड़ा से आनंद की ओर ले चले, जो सीमाओं से अनंत की ओर ले चले, वो गुरु है। तो अब आप स्वयं ही समझ जाइए कि क्या भेद है। अगर स्पष्ट ना हो तो फिर पूछ सकते हैं। अभेद है। एक और प्रश्न और है कि नियति और पुरुषार्थ के बारे में समझाएं। नियति
नियति का मतलब है प्रारब्ध। किसकी प्रारब्ध? शरीर की प्रारब्ध। ये नियति किससे बनी? कर्मों से बनी। किन कर्मों से बनी? जिन कर्मों से बनी उनको प्रारब्ध कहते हैं। आपका बैंक में एक खाता है, उसमें कुछ पैसे आपके जमा हैं। वो जो जमा आपकी पूंजी है उसको हम कहेंगे क्रियामान, संचित कर्म। संचित है, वो इकट्ठे हुए, वह संचित है। ऐसा ही कर्म संचित है। जो आपके कर्मों के खाते में जमा है कर्म, वह संचित कर्म है। उनमें से जो खर्चने के लिए आपने निकाल लिया है वो प्रारब्ध है, वो नियति है, वो नियत बन गई। जन्म, जाति, आयु, भोगा। क्या बना? उसे जन्म हुआ, जाति बनी, मनुष्य जाति बनी। क्या जाति बनी? आयु और भोग, ये नियति है। तो तीसरा ये है, इसको बोलते हैं क्रियामान कर्म, जो आज करके आप उसमें डाल रहे हो, जिसको आप पुरुषार्थ कह रहे हो। तो प्रश्न है कि नियति और पुरुषार्थ के बारे में समझाएं। नीति तो डेस्टिनी मतलब, और पुरुषार्थ जो आप कर रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जंगल में, एक बड़े भारी जंगल में दो व्यक्ति थे। उनमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा था। जंगल में आग लग जाती है। अब दोनों को जीवन की रक्षा के लिए उस आग से बाहर जाना है, जंगल से बाहर जाना है। जिस ओर आग नहीं है उस ओर जाना है, और आग बड़ी तेजी से फैल रही है। एक देख नहीं सकता है और एक भाग नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। जो जा सकता है वो देख नहीं सकता है, जो देख सकता है वो जा नहीं सकता है। तो समस्या है। ऐसे ही जीवन में डेस्टिनी और पुरुषार्थ के बीच में समस्या है। दोनों अलग अलग तरह से नहीं जा सकते। दोनों अलग अलग तरह से कोई किसी फल का कारण नहीं बन सकते, किसी रिजल्ट का कारण नहीं बन सकते, किसी उद्देश्य का कारण नहीं बन सकते हैं। अब लंगड़ा कहता है कि देखो, आप मेरे को अपने कंधे पर बिठा लो, मैं देखता चला जाऊंगा, तुम चलते चले जाना, हम दोनों ही पार हो जाएंगे। मतलब जो डेस्टिनी है वो उसको दिखाया, वो देखती है लेकिन चल नहीं सकती पुरुषार्थ के बिना। चल पुरुषार्थ सकता है। वैसे पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष के लिए, पुरुष के अर्थ में। तो पुरुष क्या है? पुरुष हमारी चेतना है, पुरुष आत्मा है। उसके अर्थ में जो परमार्थ का, हम अपने कल्याण का जो पुरुषार्थ करते हैं, अपने परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप से अभेद होने का जो पुरुषार्थ करते हैं, नाम जपते हैं, स्मरण करते हैं, स्मृति हमेशा बनाए रखते हैं, वो पुरुषार्थ है। उससे कल्याण होता है। पुरुषार्थ का मतलब ये भी होता है। तो यहाँ कर्म है, तो दोनों ही संग संग चलते हैं। भाग्य से और पुरुषार्थ से जो उपलब्ध होता है वही हमारे जीवन में बाह्य तौर पर, बाहर तौर पर दिखाई देता है। पुरुषार्थ भी करते हैं और हमारी प्रारब्ध भी होती है। कुछ बच्चे जो हैं वो जन्म से ही अरबोंपति लोगों के घर पैदा हो जाते हैं
और कुछ बच्चे जो है वो गरीब घरों में पैदा हो जाते हैं। अब ये डेस्टिनी है, और वो उसको आगे बढ़ाते हैं, पीछे हटते हैं, क्या होता है, वो पुरुषार्थ है। तो इस तरह से पुरुषार्थ का जो क्रम है वो पूरा होता है। तो इस सब के बीच में देखिए, ध्यान करना, जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना, समाधान पाना, और उसके लिए ध्यान करना, परम पुरुषार्थ करना, अपने पर अपनी कृपा करना। परमात्मा की कृपा सब पर है, गुरु की कृपा हो गई, रास्ता दिखा दिया, शास्त्र की कृपा हुई, गुरु ने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझा दिया, और अब अपनी कृपा की अपने ऊपर आवश्यकता होती है। अपनी कृपा अपने पर नहीं करेंगे तो बाकी कृपाएं जो हैं वो क्या करेंगी। ये पुरुषार्थ है, पुरुष के अर्थ में कार्य करना। ध्यान कर निज रूप का, ध्यान कर निज रूप का, क्यों स्वयं को तूने भुला दिया, चैन नाएगा तुझे, क्यों खुद को तूने दुखी किया, ध्यान कर निज रूप का। परब्रह्म परमात्मा हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है, हमारी डेस्टिनी है, हमने वहाँ पहुँचना है। लेकिन हम चलेंगे वहीं से जहाँ हम खड़े हैं। अगर हम अपने लक्ष्य की बात करते हैं तो वो एक क्या लाभ होगा उसका। हमने वहाँ पहुँचना है। जैसे एक शहर से दूर 200-400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर कहीं भी आपने जाना है तो एक सफ़र तय करना होता है। और जब आप चलते हैं तो रास्ते के जो अनुभूतियाँ हैं, रास्ते के जो दृश्य हैं वो भी आपको नज़र आते हैं। और फिर आप पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि हम पहुँच गए हैं। तो जागृत अवस्था में हम जिस स्थिति में खड़े हैं वहाँ से जाने के लिए ध्यान एक मार्ग है। और उस मार्ग में हमारे प्राण, हमारा मन, ये सब कुछ सहयोग देते हैं। मन को निर्विषय करना है, मन प्राण में रह रहा है, इसको संयमित करना है, प्राणों को संयमित करना है, मन को संयमित करना है। और जहाँ निर्विषय हो जाए, कोई सब्जेक्ट नहीं बचे, केवल चेतना, केवल सत्ता, सच्चित आनंद का ही अस्तित्व बोध में आए, वहाँ जाना है। तो अभी कहाँ खड़े हैं? देखो, सब आप अलग अलग खड़े हैं, सब अलग अलग महसूस करते हैं। तो जहाँ जो खड़ा है उसको वहीं से अपनी साधना शुरू करनी है। एक राजा ने अपने वजीर को उसके किसी दोष के कारण, किसी गलती के कारण गुस्से में आकर के एक सज़ा दी। उसने एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया, बहुत ऊंचा गुम्बद बना दिया, जैसे ऊंचा, और उस पर ऐसी जगह बनाई जहां उसको बिठा दिया, रख दिया, और नीचे आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा।
और कहा कि तुम यहाँ अपनी मौत का इंतज़ार करो। खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं जीवन की, जीवन नहीं चलेगा, मौत का इंतज़ार करो। राजा उसको ये सजा दे करके चला गया। रात को उस वजीर की धर्मपत्नी आई, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, पतिदेव मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो उसने कहा कि देखो, थोड़ा शहद लेना, एक भंवरा लेना, एक रेशम की रस्सी लेना, एक बड़ी रस्सी लेना, और उसके बाद एक मोटा रस्सा लेना। इसी समय कल आ जाना रात को। वो आई, उसने कहा पतिदेव मैं आपके द्वारा बतलाई हुई सारी वस्तुओं को ले आई हूँ। पति ने कहा अच्छा ऐसा करो, ये जो भंवरा है इसके पाँव में रेशम की वो पतली जो डोर है वो बांध दो, और इसके मूंछ पर मुंह की ओर शहद लगा दो, और इसका मुंह ऊपर की ओर करके, इस गुंबद की ऊपर की ओर करके छोड़ दो। उसने वैसा ही किया, तो भंवरा धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगा, और समय के अनुसार उसने अपनी मंजिल तय कर ली। और इस वजीर ने भंवरे को छोड़ दिया और वो रेशम की डोरी पकड़ ली। ऐसे ही सूत्र हैं जो हमारी पकड़ में आते हैं। फिर उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इससे थोड़ा सा मोटा रस्सी बांधो। वो रस्सी बांधी, फिर उसने वो खींच ली। फिर उसने कहा थोड़ा और मोटा बांधो, वो बांध खींच लिया। फिर बड़ा मोटा रस्सा कहा बांधने को, और उसने खींच लिया, ऊपर बांध दिया, और फिर उसके सहारे वो स्वतंत्र होकर के मुक्त हो गया, उस सजा से मुक्त हो गया। बस ऐसे ही मुक्त होना है। हमें जो अज्ञान के कारण, कर्मों के कारण, संस्कारों के कारण पीड़ाएं मिल रही हैं, उन समस्त पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए ध्यान की डोर से फिर गहरे में, फिर गहरे में, फिर गहरे में उतरना है, और उस अनंत का बोध प्राप्त करना है। वो हमारा लक्ष्य है। ध्यान कर निज रूप का, ध्यान कर निज रूप का। तो अभी इसको यही विश्राम देते हैं। आगे समय जो है क्या होगा, बदल भी सकते हैं, समय भी बदला जा सकता है, दिन भी बदला जा सकता है। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इस श्रृंखला में रहेगी। और आप अपने अपने जो प्रश्न हैं देखिए, प्रश्न नहीं उठेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। उनको उठाओ, कैसे उठाओ, ध्यान करो, थोड़ा मन को समझने की कोशिश करो, थोड़ा जीवन को समझने की कोशिश करो, थोड़ा जगती के नियमों को समझने की कोशिश करो, संसार की असारता को समझने की कोशिश करो, और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हरि ओम तत्सत।